आश्रम सड़क से 5 किलोमीटर दूर था। बस छोड़कर काफी दूर पैदल चलना पड़ा और रुकने का समय भी नहीं मिला, इसलिए काफी थकान हो गई है और पैर में भी दर्द हो रहा है। एक मिनट, मैं दवाई लगाता हूँ। ओके, एक सेकंड। वाह बिल्लो रानी, क्या एक्टिंग कर दी यार तू। बाय गॉड, चल अवार्ड ना सही, बैठे बैठे सेवा के ही मेवा ले ले। लगता है ये संकल्प इस लड़की के प्यार में एकदम फ्लॉप हो गया है। गुलाम टेप्स, ये खुशी न होने वाले पति से अपनी सेवा करवा रही है और ये तो समझने वाली बात है। मनोरंजन, जा जाकर ये न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कर दे। ब्रेकिंग न्यूज़। सुजाता बहू। जी माता जी। वो लाल कोठी के गुप्ता जी का नाम लिस्ट में लिख दिया है? हाँ माता जी है। हर बार उनका नाम छूट जाता है। इस बार नहीं छूटेगा। सब मेरे ख्याल से आपका आइडिया बिल्कुल सही है। माता जी से एक बार पूछ ले। हाँ माता जी, ये देखिए, शामियाने वाले और लाइट्स वालों को जो एडवांस दिया था हमने, ये उनकी रसीदें हैं। ठीक है। राजेंद्र बेटा। जी माता जी। वो मेहमानों के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस वगैरह का इंतजाम कर दिया है? हाँ जी। वो माता जी, भैया और मैं क्या सोच रहे थे कि अगर मेहमानों को हम यहाँ गेस्ट हाउस में ठहराने की बजाय लाल चौक वाले होटल में ठहराएं तो कैसा रहेगा? पर क्यों? सुरेंद्र भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माता जी। हमने खुद जाकर कमरों की जांच की है और फिर वहाँ सर्विस भी अच्छी। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। इम्पोर्टेंट टिप्स। छोटी, तुम्हें दिख रहा है ना, हम यहाँ बहुत जरूरी काम में व्यस्त हैं। तुम्हारी बात मैं बाद में सुनूंगी। जी, 1 मिनट दे दीजिए। मैं एक सांस में पूरी बात खत्म कर दूंगी, प्रॉमिस। छोटी, हम यहाँ जरूरी काम में व्यस्त हैं। तुम्हारी बात मैं बाद में सुनूंगी। अभी जाओ जी, जाओ। हाँ तो राजेंद्र बेटा क्या कह रहे थे? जी माता जी, ये को इस वक्त छेड़ना मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना होगा। सिमर सिमर है ना? चलो अच्छा क्या। सिमर, जो खुशी है ना? मौसी जी, अभी नहीं, हमें आज ही मेहमानों की पूरी लिस्ट तैयार करनी है, क्योंकि कुछ ही देर में कार्ड्स प्रिंट होकर आ जाएंगे और उन्हें जल्द से जल्द पोस्ट करना है। बाद में। अरे छोड़ ये सब। अरे बहुत। मौसी जी, एक बात कहूँ आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे ना आप? देखिए ना, इतना सारा काम है, एक बार ये लिस्ट का काम हो जाए, उसके बाद मैं खुद आपके पास आऊंगी, आराम से आपकी सारी बातें सुन लूंगी, ठीक है? यहाँ घर में एक चिंगारी आग लगाने को सुलग रही है और ये दिवाली मनाने के मूड में है। बेवकूफ टेप्स। आज अगर रो लिया होती ना तो ये मेरी बात जरूर सुनती। अरे सुनती क्या, मेरी मदद भी करती। सिर्फ वही तो है मेरी तरह शातिर दिमाग जो थोड़ा बहुत मुझसे मैच करता है, लेकिन वो भी ना अपनी अकल का सही इस्तेमाल करने की बजाय पढ़ाई में लगा रही है। फ्लैप। किसे बताऊं? परी, सब्जी तो बन चुकी है, तो फिर भिंडी किसके लिए कटवा रही हो? भाभी, करुणा चाची का ऑर्डर है कि उनकी बहू के लिए स्पेशली भिंडी बनवाई जाए, क्योंकि वो मैडम मिक्स वेजिटेबल नहीं खाती। बहुत अजीब बात है। अरे पहले नहीं कह सकती थी? भाई, इससे भी ज्यादा अजीब बात तो मैं देख कर आ रही हूँ। हाँ। अब वो क्या मौसी जी? अरे ये खुशी अपने होने वाले पति, अपना संकल्प, उससे अपने पांव दबा रही थी। इसे कहते हैं 2 हाथ घी में और सर कढ़ाई में। समझने वाली बात है, लैटरी लग गई है उसे तो। पैसे वाला ससुराल और ऊपर से जोरू के गुलाम टेप्स का पति। लक्की लक्की खुशी,
देखा उमा भाभी, प्रेम और सिद्धांत तो थे ही जोरू के गुलाब, और अब उसमें एक नया नाम संकल्प का भी जुड़ गया। हाय रे किस्मत। हाँ परी, मेरे सत्तू जी ने तो मेरे लिए ऐसा कभी नहीं किया। पता नहीं हमारे पतियों को कब अक्ल आएगी। और तो और खुशी और संकल्प की तो शादी भी नहीं हुई है, तो ये हाल है, बाद में पता नहीं क्या होगा। अरे क्या होगा क्या? देखना, ये खुशी सिर्फ संकल्प को नहीं, पूरे घर को अपनी उंगलियों पर नचाएगी। हाँ, नोट कर लेना। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मैंने पंडित जी से बात कर ली है। उनसे कह दिया है कि संगीत की रस्म का मुहूर्त जल्द से जल्द निकलवाकर मुझे बताएं। और सिमर, संगीत की सारी रस्में विधि अनुसार हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई रस्म छूटनी नहीं चाहिए। जी माता जी। और हाँ, मैंने राजेंद्र बेटा और सुरेंद्र बेटा के साथ मिलकर शादी का खर्च भी जोड़ लिया है। इस शादी में लगभग 15 लाख का खर्च आएगा। कहने का मतलब ये है कि आप सबको इस बजट को ध्यान में रखते हुए शादी की तैयारियां करनी है। जी। माफ कीजिएगा माता जी, लेकिन जहां तक कि मुझे याद है, इस घर की पिछली शादी में तो 30 लाख से ऊपर खर्च किया गया था। फिर मेरे बेटे की शादी में सिर्फ 15 लाख, इतना कम खर्च क्यों माता जी? करुणा बहू, उस शादी में और इस शादी में थोड़ा फर्क है। उसमें लड़की वालों और उनके रिश्तेदारों पर किया गया खर्च भी शामिल था। लेकिन माताजी, अगर खुशी का कोई नहीं है तो बाकी का खर्चा तो खुशी पर ही होना चाहिए। और उसी पर हो रहा है करुणा। खुशी के इच्छानुसार शादी के खर्च का एक हिस्सा अनाथ बच्चों में बांटने के लिए अलग जमा कर रखा है। इसलिए इन सब बातों पर बहस छोड़कर शादी की तैयारियों में ध्यान लगाएं तो बेहतर होगा। हम माता जी, आप कुछ कह रही थी। हाँ, अब हमें उन रस्मों के बारे में सोचना चाहिए जो किसी भी शादी में सिर्फ लड़की वालों की तरफ से की जाती है। अब क्योंकि खुशी का इस दुनिया में कोई नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि जीजी कि मैं हूं ना। जीजी, आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए। अब समझने वाली बात है, मेरे होते हुए खुशियां नाथ तो नहीं हो सकती। हाँ? भाभी, ये मौसी जी ने अचानक पार्टी कैसे बदल ली? ये तो शुरू से खुशी के खिलाफ थी ना। परी, अब तो मुझे अपनी नैया डूबती हुई नजर आ रही है। अरे वाह मनोरंजन, तूने तो मौके पे चौका मार दिया, एकदम तेंदुलकर टेप्स। अब मैं इस खुशी की माँ बनकर इसकी सारी सच्चाई जान लूंगी, सीक्रेट वाली। छोटी है। बस बस, तो ये तेरा। आज से खुशी मेरी बेटी और मैं इसकी ब्यूटीफुल माँ। अब देखो, लड़की वाले जो भी रस्में करते हैं वो सब कुछ मैं कर लूंगी। जानती हूँ जीजी, आपको तो एतराज हो ही नहीं सकता। खुशी, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना खुशी? हाँ?
टेंशन ना उठाऊं तो टेंशन। जी अब्दुल भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है अब्दुल भाई? अरे बिल्लो रानी सिर्फ आप ही के लिए नाचती है। आपने जब फरमाइश की तो मैंने बिल्लो से बात कर ली। हाँ, कोई टेंशन नहीं है अब्दुल भाई, बस अब आ जाओ। जी भाई, इस बार तो उनके सामने ऐसा नाचना कि वो खुश हो जाएं। सॉरी यार चड्डा, मैं नहीं आऊंगी। झूठ बोलकर तो फंस गया हूं। इस बिल्लो रानी ने तो नाचने से साफ इनकार कर दिया। एक रास्ता है इस झूठ को सच में बदलने का। हेलो, मैं खुशी का चाचा बोल रहा हूँ। आप? नमस्ते चाचा जी, मैं सिमर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप एक सेकंड रुकिए, मैं अभी खुशी को बुला देती हूँ। नहीं सिमर जी, मुझे आप ही से बात करनी है। मुझसे? मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। क्या बात है, कहिए। सिमर जी, मुझे आपको खुशी की असलियत बतानी है। असलियत? मतलब ये कि अंधा भी कोई सामान खरीदता है ना, तो अच्छी तरह से ठोक बजा कर देख कर लेता है। और आप जिस लड़की को अपने घर की इज्जत बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में आपने कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। असल में वो खुशी नहीं, बिल्लो रानी है, एक बार गर्ल।